दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि पिता के कहने पर पुत्र ने अपनी माता का गर्दन काट दिया था। आखिर वो कारण क्या था? कथा का संदर्भ है भगवान परशुराम से। जय श्री राम। क्या कारण था और वो कौन थी, ये सब कुछ आप जानेंगे इसी वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि अंत में क्या हुआ। यह कथा भगवान परशुराम और उनकी माता रेणुका देवी के संदर्भ में है। परशुराम के पिता का नाम महर्षि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। भक्तजनों, ये बता दूं कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। भगवान परशुराम के 4 भाई थे। उनका नाम रुक्मवान, सुषेणु, वसु और विश्रवावसु था। एक दिन जब 5 पुत्र काम से जंगल की तरफ गए थे तो उनकी माता रेणुका तालाब पर स्नान करने के लिए चली गई थी। और स्नान के बाद जिस समय वो आश्रम लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर रेणुका का मन विचलित हो उठा और जब वो आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। यह सब देखकर महर्षि जमदग्नि को सारी बात समझ में आ गई। इतने में ही परशुराम के 4 भाई आश्रम में वापस लौट आए। महर्षि जमदग्नि का अपनी पत्नी रेणुका पर बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। महर्षि जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को बारी बारी से अपनी माता का वध करने को कहा, लेकिन मातृमोह में पड़कर सबों ने ऐसा करने से मना कर दिया। महर्षि जमदग्नि ने क्रोधित होकर 4 पुत्रों को श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को भी समाप्त कर दिया। तभी वहां परशुराम भी आ गए थे। उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का गर्दन काट दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत ही प्रसन्न हो गए और परशुराम को कहा, तुमने मेरे आदेश का पालन किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। तब परशुराम ने अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने। दूसरा, 4 भाइयों को विचार शक्ति वापस कर ठीक करने का वरदान मांगा। और तीसरे वरदान में परशुराम ने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़े और लंबी आयु प्राप्त हो। महर्षि जमदग्नि ने वैसा ही वरदान दिया और इस तरह परशुराम ने अपने पूरे परिवार को महर्षि जमदग्नि के श्राप से मुक्त करवाया, उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। तो ये था प्रसंग दोस्तों। अंतराल में भगवान परशुराम ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई शूरवीरों को युद्ध की शिक्षा दी। और ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम अमर हैं। ये प्रसंग आज यही समाप्त होता है। तो इस तरह के कथा और प्रसंग सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों का बड़ा सहयोग होगा। नमस्कार।